अब देखो, फिर देखिएगा, ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार। ये देखिएगा, ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो कि वास्तव में तो जगत अनादि है, ये अभिलाष दास के विचार। इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहां देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साजे भी हो कि जो भगवान जगत का कर्ता ईश्वर नहीं मानते वो असुर स्वभाव के नहीं कहे जा सकते, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी। और फिर यहाँ क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो, तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं कि वास्तव में, फिर क्या बताया इसने, यहाँ बताया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, ये कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। यदि उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यूँ कहता है वो के भला आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में, इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे हैं। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है, यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है
कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है। इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है। जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली।